हरे कृष्णा। चलिए जी, हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपना सेशन मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। मंगलाचरण प्रेयर्स क्या हैं? मंगलाचरण प्रेयर्स हैं, हम अपने गुरु, आचार्य, भगवान सबका आह्वान करते हैं सबसे, इससे पहले कि हम कोई भी ऐसा शुभ कार्य करें उसके लिए। तो उससे पहले अपने गुरुओं का ध्यान करते हैं। तो ये वही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो आज हमें शुरू करना है। एक मिनट जी। हाँ जी, आज हमें शुरू करना है 244 से, सेकंड चैप्टर 44 वर्स जो है और श्लोक जो है उससे शुरू करना है। तो पहले हम देखते हैं हमने पिछले हफ्ते क्या किया था। 42 और 43 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमने पिछली बार बात किया था कि हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि ज़्यादातर लोग, हम लोग जो हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो अपने कर्म जो हैं अच्छे कर्म करते हैं ताकि हमें अच्छे अच्छे फल मिले, उसके लिए हम काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि उसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। वो जो ऐसी अभिलाषा करते हैं तो फिर क्या कि भगवान का जो ध्यान है या भगवान के लिए जो प्रेम है वो ज़्यादा देर दृढ़ नहीं रह सकता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रह जाता है, वो बहुत थोड़ा वीक रह जाता है वो। और हमने ये भी बात किया था कि जो एक इंसान हैं, जितने भी इंसान हैं, वो भगवान के पास क्यों जाते हैं। तो जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने बोला है कि 4 रीज़न होते हैं मेनली जिनकी वजह से हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं। तो पहला तो है कि हम इसलिए जाते हैं कि हमें डर लगता है, हमें डर लगता है अपने कर्मों से, हमें बुरा होने से डर लगता है, कुछ भी बुरा ना हो जाए हमारे साथ। तो उसके लिए हम जाते हैं कि भगवान को प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे साथ ऐसा ना हो। दूसरा है कि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं। जैसे बच्चे जो हैं माँ बाप करते हैं इसलिए करते हैं, उनको समझ कुछ नहीं होती है, लेकिन हम माँ बाप कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। हमारे बाकी कम्युनिटी के सारे लोग कर रहे हैं, सोसाइटी के सारे लोग कर रहे हैं, घर के सारे लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तीसरा, हम कर्तव्य से करते हैं कि नहीं, हमें भगवान की सुबह शाम जो पूजा अर्चना है वो करना हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। ठीक है, ये सब ठीक है, बिना करने से ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ये उच्चतम नहीं है। सिर्फ चौथा तरीका क्या होता है, भगवान से जो प्रेम करते हैं, ये सबसे उच्च तरीका है। और हम कहीं से भी किसी भी रास्ते से आए, हमें यहाँ तक पहुँचना है कि भगवान से ठीक है ड्यूटी की तरह करते हैं, वो करना चाहिए, दैट्स ओके, बट हमें प्रेम से करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेम। भगवान से डर के नहीं, उनसे प्रेम से प्रार्थना करें, उनसे प्रेम करें। ठीक है, उनसे हमें प्रेम करना है। तो ये मेनली ये इसका मेन एजेंडा है कि हमें भगवान से प्रेम करना है। जो ये मूवीज़ बनाते हैं प्रेम के बारे में, बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी हुई हैं, वो सब जो हैं, बड़े बड़े जो गाने लिखे हैं, जो पुराने गाने भी हो गए, चाहे नए गाने ले लो, कोई गाने ले लो, ये गाने कौन से हैं, ये गानों की जो लिरिक्स है ना, वो कहाँ से है, वो लिए हुए हैं हमारे जितने भी
कृष्ण के भक्त हैं या राम के भक्त हैं, जो भक्ति में रहे हैं, उन्होंने श्री राम के लिए, श्री कृष्ण के लिए, श्री राधा रानी के लिए, इनके लिए जो गीत लिखे हैं, उन्हीं में से उन्होंने गीत के मुखड़े निकाल निकाल के गाने या भाव निकाल निकाल के उनसे गाने बनाए हुए हैं। ये प्रेम रोग जब बात करते हैं, प्रेम रोग क्या है? प्रेम रोग जो है जी, ऋषि कपूर और किसी पद्मिनी कोल्हापुरी में प्रेम है, वो प्रेम रोग है। वो प्रेम रोग नहीं है, वो सिर्फ लस्ट है, वो हवस है, उसको प्रेम नहीं बोलते हैं। प्रेम यहाँ पे प्रेम बोला जाता है, जो भगवान से प्रेम होता है वो प्रेम माना जाता है, क्योंकि ये प्रेम वो है जिसमें कोई हम कुछ इच्छा नहीं रखते हैं, हम इसमें कुछ इच्छा नहीं रखते हैं। चैतन्य प्रभु बोलते थे कि उन्होंने एक श्लोक लिखा था, उसका मतलब ये था कि हे भगवान, तुम मुझे कैसे भी, तुम मुझे ठोकर मारो, तुम मुझे प्यार करो ना करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूं और मैं करता रहूंगा। तो ये जो भाव है, ये भाव जो होता है उसको प्रेम बोलते हैं। ठीक है जी, आगे आगे बढ़ते हैं। 244 भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। ठीक है, यही हम पहले बात कर रहे थे कि जो लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं कि हम जो अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं उससे हमें अच्छा अच्छा फल मिले, बस यही हमारा काम है, भगवान से लेना देना इतना ही है हमारा। वो लोग जो है वो मोह में हैं, वो उनके मन में भगवान के प्रति जो भक्ति है वो दृढ़ नहीं हो पाती बहुत ज़्यादा। वो कभी आती है, कभी जाती है, वो कभी भक्ति वो में आते हैं, कभी वो उनको बहुत मज़ा आता है, कभी उनको मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो दृढ़ नहीं हो पाते। तो वो ये मोह जो है वो छोड़ना पड़ेगा कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें अच्छा इसका फल मिलना चाहिए, तो वो हमें मोह छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वो बोलते हैं कि ये द्वैत क्या है? डुअलिटी। डुअलिटी मतलब अगर जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ गर्मी है वहाँ छाया है, जहाँ सर्दी है वहाँ गर्मी है, जहाँ धूप है वहाँ छाया है। तो कहते हैं कि ये जो जगत है इसमें दो हैं, हर चीज़ के दो पहलू हैं। वो कहते हैं दोनों में ही खुश रहना सीखो, दोनों में ही एक समान बिहेव करना सीखो, वो हमारा काम है। वो करेंगे तो भगवान जो है, भगवान और भगवान का ज्ञान अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि जैसे एक लेडी है, वो भर गर्मी में, मई जून जुलाई की गर्मी में भी जाके खाना बनाती है, पसीना आ रहा होता है, बुरी हालत होती है गर्मी से, लेकिन खाना बनाती है। ठीक है, वो खाना बोल तो नहीं देती कि नहीं मुझे नहीं बनाना, अभी तो बहुत गर्मी है, हम खाना नहीं खाएंगे, सब खाना मत खाओ क्योंकि गर्मी है, नहीं खाना तो बनाना है। तो वो गर्मी सर्दी सब झेल के, चाहे वहाँ सर्दी लग रही हो चाहे गर्मी लग रही हो, ठीक है ना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो वहाँ पे खाना बनाना है उसको, तो वो बनाना है। तो वो क्या हो रहा है, जो इस जगत की डुअलिटी है, इस जगत का जो द्वैत है, ये द्वैत जो दो हिस्से, दो पहलू हैं इस जगत के, उसको उस दोनों के बीच में वो सम भाव से, सेम भाव से वहाँ पे वो खाना बना रही है। ठीक है ना, तो वो हमें करना है। और दूसरा क्या है कि एक जो प्रभु भगवान यहाँ बोल रहे हैं, तीनों गुणों का वर्णन हुआ है कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। ये तीन गुण क्या है? हम बोलते हैं हाँ जी तीन गुण क्या है, ये है जी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। चलो ठीक है, समझ गए। अच्छा, सत्वगुण क्या है? सत्वगुण है जी अच्छा जो बनता है, बहुत अच्छा जो होता है वो सत्वगुण। रजोगुण जो है जी बहुत राजसिक है, कि बहुत ये हम अचीव करना है, ये पाना है हमें, ये गोल्स हैं हमारे, ये, तो वो रजोगुण है। तमोगुण क्या है? जो बुरी चीज़ें करता है, बुरे काम करता है। ठीक है, पशुओं को मारता है या लोगों को बुरा भला बोलता है, लोगों के पीछे से उनका बुराई करता है, तो वो तमोगुण हो गया। ठीक है, अब अगर हम अपनी तरफ झांकें या बाकी जनता को भी देखें, हम सब जो हैं वो अलग अलग जो है, हम लोग जो सारे हैं, हम सब तीनों गुणों से मिश्रित हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कोई सिर्फ सत्वगुण में है या सिर्फ रजोगुण में है या सिर्फ तमोगुण में, हम सब अलग अलग गुणों से मिश्रित हैं। लेकिन उनको एक तरह से फिर से समझते हैं कैसे। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि
साइकिल से हम जा रहे हैं और आगे से कोई एक और साइकिल वाला आया, उसने देखा नहीं कि हमें, और हमारी टक्कर हो गई और हम गिर गए, चोट लग गई। अब अगर तो होंगे हम तमोगुण में, अगर हम उस दिन तमोगुण में होंगे, हमने उठना है, जो पत्थर से लक्कड़ मिला हम उठेंगे, जो पिटाई करनी है, जो गाली गलौज करना है उससे, तो हमने उसकी ऐसी तैसी कर देनी है, ठीक है, बिना सोचे समझे हम लोग भी तुमने मुझे हर्ट किया, बस वो है तमोगुण। दूसरा है कि हमें गिरते हैं, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, हम गाली देते हैं उसको, लेकिन बहुत गुस्सा आता है, कुछ नहीं सोचते, उसको गालियाँ देते हैं, खूब देते हैं, ठीक है, लेकिन हम मारते नहीं हैं, बहुत बहुत बिल्कुल तमोगुण जैसी हालत नहीं करते हैं, गाली देते हैं, वो भी बड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बस जोर से चिल्लाते हैं उस पर एक तरह से, ठीक है, जोर से चिल्लाते हैं उस पर कि ये क्या किया तुमने, क्या दिखता नहीं है तुम्हें, ये वो, चलो आगे निकल लिए। ये हो गया रजोगुण। फिर आ गया सत्वगुण। सत्वगुण में हम गिरे, हम उठे, हमें चोट लगी है थोड़ी सी, हम उनको देखते हैं, अरे यार भाई तुम ठीक हो, कहाँ क्या देख रहे थे भाई, कहाँ तुम जा रहे हो, देख के तो चलो। फिर बताया नहीं मैं ज़रा उधर देख रहा था, मेरा टायर पंचर हो गया, कुछ भी जो भी रीज़न होगा, हो सकता है कुछ वाकई में कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो नहीं देख पाया, तो अरे मेरी चश्मा भूल गया या जो भी है। अब ये है सत्वगुण, जहाँ पे हमने वही सिचुएशन है, लेकिन उस सिचुएशन में हमने बड़े धीरे से काम किया, हमने बड़े धैर्य से काम लिया, और सामने वाले की भी गलती हो, मतलब हमारी भी गलती हो सकती है, या सामने वाले का हो सकता है जानबूझ के ना किया हो, लेकिन उससे कुछ ऐसी गलती होगी जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता था, हो सकता है, ठीक। तो ये है सत्वगुण। तो हम सब जो है वो तीनों एक ही, अगर जैसे यही अगर ले लें हमको एक्सीडेंट हो 4 अलग अलग दिन में, 3 अलग अलग दिन में, उस हम तीनों टाइम पे हमारा हो सकता है अलग अलग रिएक्शन। एक टाइम पे हम किसी को गाली गलौज देंगे, एक टाइम किसी को कहेंगे चल कोई बात नहीं यार ठीक है, हो जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग जो है वो मिश्रित है। तो ये गुण है, इनको भगवान कह रहे हैं, ये जो 3 गुण हैं, हमें इनसे ऊपर उठना है, हमें इन सब से ऊपर उठना है। अब ऊपर उठने का मतलब डिटेल में क्या है वो आगे हम समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। 45 हो गया, अब आते हैं 246 पे। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत हो जाता है, तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कहते कि जिसको छोटा सा वो एक कप में पानी चाहिए और उसके सामने एक बड़ा सा जलाशय कर दे, उसका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही कहते वेदों के आंतरिक तात्पर्य, जो वेदों का इंटरनल उसका जो कंक्लूजन है वेदों का, ठीक है, उसको जानने वाले को उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसको ये समझ में आ गया, जिसको कि वेदों का तात्पर्य क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, उसका मतलब क्या है, लिखा क्यों हुआ है, ये क्यों है इतने सारे वेद, इनका करना क्या है, जिसको वो अच्छे से समझ में आ गया ना, जिसने उसको समझ लिया और फिर उसको उसके हिसाब से जीना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब काम हो गए उसके अपने आप, बाकी सब काम अपने आप होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़े, ऐसे कॉलेज जिसमें पढ़ने के लिए ऐसा हो जाता है कि लोग पास नहीं हो पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। उस कॉलेज में IIT वगैरह जो है उनमें अगर उनकी एडमिशन नहीं होती है, लोग 2-2 3-3 साल उसकी मेहनत करते हैं, और अगर एडमिशन नहीं होती है तो सुसाइड कर लेते हैं। कई ऐसे होते हैं। ऐसे ऐसे कॉलेजेस में जाके पढ़ाई ख़त्म करके वो उन्होंने ब्रह्मचार्य ले लिया, ब्रह्मचार्य ले लिया या संन्यास ले लिया, छोड़ छाड़ दिया सब कुछ। और कईयों ने ऐसा किया कि नौकरी की थोड़े दिन और नौकरी के बाद संन्यास ले लिया। मेरे गुरु महाराज जो थे वो थे गुजरात के हैं, वो गुजरात के हैं, और वो उन्होंने पढ़ाई की सेंट लुइस US में, अच्छे खासे जिम्मेदार थे पीछे से, और फिर वो काम जॉब करते थे कनाडा में। प्रभुपाद जी उनके पास आए, प्रभुपाद जी उनके पास आए, प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि भाई ऐसा है कि दुनिया के पास इंजीनियर तो बहुत हैं, हमारे पास ये गीता का ज्ञान, भगवान का जो ज्ञान है, उनका संदेश जो है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश देना, जो भगवान को प्यार करो, इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है, तो तुम नौकरी छोड़ दो और आ जाओ। और गुरु महाराज जी ने क्या किया, अगले दिन ही घर गए और अपनी जो डिग्री थी वो फाड़ी, सीधी डस्टबिन में डाल दी, लिटरली फाड़ी डस्टबिन में डाल दी, नौकरी छोड़ दी। और गुरु माँ को भी बोला कि आप नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ दी। वो कह रहे कैसे जिएंगे, कहते वो भगवान देखेंगे,
भगवान देख रहे हैं बढ़िया, उनकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी सेटल्ड हैं, दोनों यूएस में है, एक कनाडा में एक यूएस में है। गुरु महाराज खुद जो है वो सारा साल जो है वो ट्रैवल करते हैं, सिर्फ भगवान का जो प्रीचिंग है वही करते हैं। और पैसा कहाँ से आता है उनको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, वो कुछ कमाते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो ऐसा पैसे कहता है कहीं से आता है, खाना मिल जाता तो बढ़िया, नहीं मिलता तो ना सही। तो लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि खाना ना मिला। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो इस तरह से कि एक तो है कि डरना नहीं है, भगवान ने जब पाला है ना, यहाँ पे एक चींटी भी आती है, यहाँ पे एक कुत्ता भी आता है यहाँ पे, और एक जानवर भी आता है, उसके लिए भी भगवान ने पूरा इंतजाम करके रखा है। हम तो नहीं इंतजाम हम करते हैं। इतने सारे कीटाणु हैं, इतने सारे जीव जंतु हैं, उनका इंतजाम हम करते हैं क्या खाने पीने का? हम तो सिर्फ 5 अरब हैं, यहाँ पे 7 अरब, वहाँ पे लाइक खरबों जीव जंतु हैं इस दुनिया, इस अर्थ में, सिर्फ प्लेनेट अर्थ पे, पृथ्वी पे खरबों जीव जंतु हैं, उनके खाने पीने का ध्यान हम रखते हैं क्या? वो तो भगवान रखते हैं ना, हम तो कुछ नहीं करते, वो अपने आप, जो जिसको पालता है भगवान अपने आप पूरा करता है उनको। एनीवेज, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं हमारे पास, लेकिन चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि वैदिक साहित्य के कर्मकांड प्रभाग में उल्लिखित अनुष्ठान और बलिदान आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए है। इसको दोबारा समझते हैं, थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट से इंग्लिश हिंदी है। तो कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य के कर्मकांड प्रभाग में उल्लिखित अनुष्ठान और बलिदान आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए है। कि वेदों में जो कर्मकांड के बारे में बात किया ना, कर्मकांड के अंदर क्या आता है, जो इन अनुष्ठान हैं, हम लोग ये यज्ञ वगैरह जो है, ये कर्मकांड के अंदर आते हैं कि ये सेक्रीफाइस करो, ये बलिदान दो, ये वाला उसमें यज्ञ में आहुतियाँ दो, तो वो सब जो है ये कर्मकांड के अंदर आता है। कहते ये कर्मकांड किस लिए है? वो कहते हैं आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। कि एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना, जैसे क्रमिक मतलब अगर बच्चे को ग्रेजुएशन करानी है तो वो पैदा होते उसको सीधा बीए में तो नहीं डाल देंगे, मतलब बीएससी या बीकॉम या बैचलर इंजीनियरिंग में तो नहीं डाल देंगे, उसको नर्सरी 1 2 3 4 5 6 सब में जाना पड़ेगा। तो वैसे ही कहते हैं ये सब जो है, ये जो अनुष्ठान वगैरह, ये वो है, ये 1st 2nd 3rd ग्रेड में है, ठीक है। जब प्रेम होगा वो है पूरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स, वो पीएचडी है। उसमें फिर जब प्रेम हो जाएगा तो उसमें फिर ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी भी है, उसमें भी अलग अलग सिद्धांत हैं। लेकिन ये जो वेद हैं, इनमें जो जितने भी अनुष्ठान हैं कर्मकांड के, वो सिर्फ इसीलिए हैं। उसमें इवन मीट खाना भी उन्होंने बोला कि हाँ आप मीट खा सकते हैं, मीट को आप जानवर की बलि भी देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मंत्र हैं जो जाने नहीं जाते। उसमें एक मंत्र ये बोला जाता है कि हम उसके कान में बोलते हैं, या कान में नहीं बोलते हैं तो वैसे बोलते हैं कि इस बार तू बलि दे रहा है मेरे लिए, अगली बार तू मेरी बलि ले लेना, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, और कर्म के सिद्धांत के अकॉर्डिंगली यही होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, वो जिस जानवर की बलि दी जाती है वो सीधा स्वर्गलोक में चला जाता है, उसकी जो भी 84 लाख योनियाँ हैं जिसमें उसको अलग अलग जीव जंतु बनना है, वो कट जाती है, वो सीधा चला जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमने तो कांड किया है, वो हमें भुगतना पड़ेगा, ये कर्म का सिद्धांत बोलता है, ये हमारे वेद बोलते हैं। एनीवेज, तो ये वेद ये बोल रहे हैं, मैं अब जो बताना चाह रहा था कि वो प्रोत्साहित करने के लिए कि हम आगे आगे बढ़े, क्योंकि धीरे धीरे जब ये अनुष्ठान वगैरह करेंगे ना, हम धीरे धीरे हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम अपने आप जागृत होगा, तो उसके लिए। और फिर प्रभुपाद कहते हैं, और आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को जानना है, जो हर चीज के आदि कारण है। कि ये सारा जो आत्म साक्षात्कार जिसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, कि हम जब समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा और परमात्मा में रिलेशन क्या है और हम आत्मा हैं, उसको जानने का अर्थ ये है कि कृष्ण को जानना, कृष्ण से प्यार करना। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वो आदि है, वो कारणों के कारण है, जो हमने बहुत पहली क्लास में किया था कि आप भगवान जो है वो कारण है, उनमें से आगे सब आगे आते हैं, उनके आगे बहुत सारी एक्सपेंशंस हैं, बहुत सारे आगे आगे उनके, जिसको अवतार भी कह सकते हैं। एक और ऐसे बताता हूँ कि जो योगी हैं, योगी जो हैं वो अपने आप को एक्सपैंड कर सके, एक्सपैंड मतलब अपने ही रूप बना सकते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ना क्लोन बना लेते हैं, दे कैन क्लोन। लोग जो है आजकल क्लोनिंग शुरू हुई है कि एक ही आदमी का एक तरह सेम उसी की शक्ल का, अकल का एक और बंदा खड़ा कर दिया। योगी जो है वो अपने योग बल से बना सकते हैं।
लेकिन वो सिर्फ 7 बना सकते हैं, 6 या 7 ऐसा कुछ है जो मैंने गुरु महाराज या कई और आचार्यों की जो लेक्चर सुने उसमें से है कि 6-7 अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। भगवान जो हैं वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। जब भगवान ने 16,000 रानियों से शादी की थी तो भागवतम में एक ऐसी स्टोरी आती है कि जो अपने नारद मुनि हैं वो देखने गए कि 16,000 रानियों के साथ भगवान कैसे रहते हैं। तो वो 16,000 रानियों में से कुछ एक के घर गए, मेरे ख्याल से शायद सारे रानियों के घर पे गए। वो हर घर में उनको भगवान दिख रहे हैं और सब अलग अलग काम कर रहे हैं। वो क्यों ऐसा बताया है भागवतम में? क्योंकि भगवान जो है जब वो एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, और 16,308 में उन्होंने जब अपने आप को बना लिया ना, 308 रूप में बना लिया, तो वो सब जो है इंडिविजुअल है, वो सब इंडिपेंडेंट है, इससे कनेक्टेड। लेकिन जब जो ये योगी है वो जब अपने 7 रूप बनाता है तो वो 7 वही करते हैं जो ये योगी कर रहा है, वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर। लेकिन जो भगवान ने अपने आप को एक्सपेंड किया वो सब इंडिपेंडेंट है, ये फर्क है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 47। अब ये तो सबका फेवरेट है, सब जानते हैं इसको, भला हो BR चोपड़ा जी का। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्तव कर्मणि। या BR चोपड़ा की जितनी भी मूवीज हैं उनके स्टार्टिंग में ये चलता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन से सिंगर है जिसने ये गाया हुआ है, नाम याद था मुझे, भूल गया। एनीवेज, तो इसका भावार्थ ये है, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो भगवान ने ये एग्जैक्टली कहा है। कई बार हम लोग पढ़ते हैं, भगवान ने कहा है, गीता में कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो, एक तरह से वही कहा है, लेकिन वर्ड्स ऐसे नहीं है, वर्ड्स डिफरेंट है। वो कह रहे हैं तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये कि आपने कई बार रील्स देखी होंगी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आती हैं। भगवान ने श्री कृष्ण ने भगवान ने भगवद गीता में कहा है फला फला फला, कुछ भी बोलते हैं। ये नहीं बताते कि भगवद गीता के 18 चैप्टर हैं, उसमें से कौन से श्लोक है, कहाँ बोल रहे हैं भगवान ये, वो नहीं बोलते हैं। वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी उनका अपनी फिलॉसफी जो है वो झाड़नी होती है। और भगवान ने जी भगवद गीता में ऐसा कहा है, भगवद गीता शायद उन्होंने कभी पढ़ी भी ना हो, तो जहाँ पे लिखा ना हो कि कौन से श्लोक में कहा है, वो समझ लो कि वो फालतू है। वो सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानी जो है, जिसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं, वो उसने लगा ली, उस पर ऊपर ठप्पा लगा दिया भगवान की भगवद गीता का, और बोल दिया कि हाँ जी ये भगवान जी ने बोला है, जबकि वो अपनी कहानी है वो। एनीवेज, अब इस पर ये तो खैर हम सब जानते हैं, सब ने बहुत बार बचपन से पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। जो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि भगवान ने अर्जुन को परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य के रूप में लड़ने की सलाह दी है। युद्ध में उसका भाग ना लेना मोह का दूसरा पक्ष है। क्योंकि जो कह रहे हैं कि भगवान, पहले भी हमने बात किया ना कि जब काम करना और नहीं करना, ठीक है, वो एक चीज है, लेकिन उसमें आसक्त हो जाना, उसमें कि नहीं मुझे ये करना है बहुत ज्यादा, कि ये करके मुझे ये मिलेगा, तो वो कह रहे हैं कि फल की चिंता मत करो तुम। जो ये काम नहीं करना है ये भी बुरा है। कहते आलस जो है वो भी पाप है, आलस भी पाप है। तो जो काम नहीं करना है वो भी पाप है, काम तो करना पड़ेगा आपको। तो वो यहाँ पे अर्जुन को एक तरह से ये बता रहे हैं कि भाई तुमने जो ये काम ना करने का मोह है लिया हुआ है, ये भी मोह है कि काम नहीं करना है मुझे, तो वो भी गलत है। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी आसक्ति कभी भी व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर नहीं ले जाती। किसी भी तरह की आसक्ति जो है वो मोक्ष के मार्ग से आपको पीछे धकेलेगी। मोक्ष क्या है? भगवान को पाना। और भगवान को आप तभी पा सकते हो जब आप आसक्ति छोड़ोगे, आप रियलिटी। और आसक्ति कैसे? आसक्ति ऐसे नहीं कि सबसे नफरत करना शुरू करते हैं सबको, नहीं, ऐसा नहीं है आसक्ति। और ये भी नहीं कि सबसे इंडिफरेंट हो जाओ कि नहीं यार सबके उखड़े उखड़े रहो सबसे, अरे मैं तेरी परवाह नहीं करता यार, सिर्फ भगवान चाहिए मुझे। नहीं, आप जब तक इंसान को कदर नहीं कर सकते, इंसान के हम प्यार नहीं कर सकते, तब तक भगवान को प्यार हम नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान हर इंसान के अंदर है, हर कण कण में भगवान है, हर जीव जंतु में भगवान है। जब तक हम सबको प्यार नहीं कर सकते, हम भगवान को प्यार नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि जो आसक्ति मत रखो,
समझो कि बड़ी बिग पिक्चर क्या है। बिग पिक्चर क्या है कि आपके ये जो भाई बहन बंधु जितने भी हैं, माँ बाप, जो भी रिश्ते नाते हैं, ये आपके करोड़ों बार हो चुके हैं, करोड़ों माँ बाप रह चुके हैं। अगर हम इस हिसाब से कहेंगे कितने जन्म हो चुके हैं हमारे, तो इसके बजाय इसको तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक आप बिग बॉस में घुस गए हो। अगर आपको पता भी है ये गेम चल रही है, आपको फंसाया जा रहा है, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको खेलना ही पड़ेगा, उसमें खेलना पड़ेगा आपको। जबकि पता है कि मैं खेलूंगा तो मेरे साथ ये होगा, मेरे को ये बुरा भला बोलेगा, मुझे इसको बुरा भला बोल, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिग बॉस में आ चुके हो। ठीक है, ये इस तरह ये, और क्यों आए हैं यहाँ पे, हम इस दुनिया में क्यों आए, क्योंकि हमने आज से 70 80 100 150 साल पहले कुछ तो गड़बड़ किया, जिसकी वजह से भगवान को नहीं, भगवान के धाम पे नहीं गए, जबकि बल्कि यहाँ पे आ गए। सीधी सी बात ये है कि हम सब यहाँ पे बैठे हैं, चाहे कोई थोड़े से ज़्यादा सुंदर है, कोई कम सुंदर है, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई कम अमीर है, लेकिन हम सब ने गड़बड़ियाँ की हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि भगवान ने उनको भेजा है कि हाँ भाई तुम तो मेरे बहुत प्यारे भक्त हो, जाओ जाओ जाके वहाँ पे जाके गांव में रहो, खूब ज़मीनें होंगी आपकी, खूब गाय भैंसे होंगी, आप रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उनको बोलते हैं प्रभुपाद जी जैसे, जो कि आते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं और सबको एग्जाम्पल देके जाते हैं। हम जैसे लोग जो हैं वो सिर्फ कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, हमने कुछ गलतियां की हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा फिर आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कोई भी लगाव सकारात्मक या नकारात्मक बंधन का कारण है। ऐसा नहीं कि प्यार वाला नफरत वाला, दोनों तरह का जो आसक्ति है, ना किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करना चाहिए, कहने का मतलब ना नफरत करनी चाहिए। अब प्रेम अगेन वो ये नहीं मतलब कि हाँ सबसे हट जाओ, जंगल में चले जाओ, नहीं नहीं नहीं, अपना कर्म करना बहुत ज़रूरी है, हमारा कर्तव्य है वो करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो करने बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारा सबसे बड़ा, अगर कर्तव्य की बात है तो सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा भगवान के लिए है, बिकॉज उन्हीं की सृष्टि में हम जी रहे हैं, उन्हीं की सृष्टि से हम पल रहे हैं, उन्हीं की सृष्टि में हमें जो भी सुख दुख है वो सब मिल रहे हैं। ठीक है, निष्क्रियता पाप है, इसलिए कर्तव्य के रूप में लड़ना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र शुभ मार्ग था। अच्छा नेक्स्ट, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अब भगवान आ रहे हैं योग पे। ठीक है, अब भगवान लेके आ रहे हैं योग, कह रहे हैं कि योग कहलाती है। योग क्या है, चलो ये देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे योग में कार्य करना चाहिए। और ये योग क्या है, योग का अर्थ है सदैव अशांत रहने वाली इंद्रियों को नियंत्रित करके मन को ईश्वर पर केंद्रित करना। इंद्रियां हमारी हमेशा अशांत रहती हैं, चाहे वो जितनी भी हमारी इंद्रियां, एक शांत हुई तो बाकी 4-5 जो है वो अशांत रहती हैं, वो 4 हुई तो एक अशांत हो जाती है, तो वो कभी शांत होती ही नहीं है, हमेशा अशांत रहती हैं। उसको कंट्रोल करना, उसको एक बार कंट्रोल कर लिया तो लाइफ झींगा लाला, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है कि अब ये इंद्रियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मैंने शायद आई डोंट नो, मैंने पहले हम लोगों ने बात की इस बारे में कि नहीं। अब देखिए इंद्रियां कार्य कैसे करती हैं। इंद्रियां जो हैं वो बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का तरीका है। इंद्रियां हमारी, इंद्रियां कौन सी हैं हमारी, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी कर्म इंद्रियां हैं। मतलब हमारी कर्म इंद्रियां अगर देखा जाए तो क्या है, टच करना, सूंघना, जीभ का टेस्ट, ठीक है, बोल सुनना, राइट, देखना, ये सब है। इन्हीं से हमें इस जो दुनिया है उसको वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या है। हम आंखों से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ क्या है। नाक से सूंघते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं आसपास से, सुगंधी है, बदबू है, क्या है, कुछ गंदी चीज़ है। हाथ से हम टच करते हैं तो हमें टच करके फील होता है कि हाँ हम क्या गए। तो कहने का मतलब अगर किसी की आंखें ना हो तो वो टच करके, देख के, सुन के फिर भी समझ सकता है। ठीक है, जिसके कान नहीं है वो आंखों से वो सब देख सकता है कि क्या चल रहा है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उसी से हम इस दुनिया से कनेक्टेड हैं। अब जब
अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारी जो शरीर है और पूरा जो इंद्रियां, मन और इंटेलिजेंस और फिर आत्मा किस तरह से काम करती है। ठीक है, सबसे पहले हम जैसे कि मान लीजिए कहीं पे छोले भटूरे बन रहे हैं। ठीक है, छोले भटूरे बन रहे हैं, आपको आपकी जो सूंघने वाली जो इंद्रिय है वो एकदम से एक्टिव हो गई। उसने सूंघा, उसने सूंघा कि छोले भटूरे, और वो गया मन के पास। मन को पता लगा कि अच्छा छोले भटूरे, एकदम से पहले मन ने किया खाने हैं भैया, बहुत मतलब छोले भटूरे खाने हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। उसके बाद आ गई समझदारी, जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। इंटेलिजेंस बोलती है अरे नहीं, तुमने खाया है खाना और तुम्हारे लिए ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। फिर मन और समझदारी आपस में लड़ रहे हैं। मन कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है। समझदारी नहीं नहीं, तुम्हें नहीं खाना चाहिए, ये रीज़न है, ये रीज़न है, ये रीज़न है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए। तो अब उसमें कई बार मन जीत जाता है, कई बार समझदारी जीत जाती है। मन जीत गया तो कहेगा नहीं यार भाड़ में जाए सेहत, चलो जाके खाएंगे। समझदारी जो है वो जीत गई तो वो बोलते कि हाँ ठीक है, फिर क्या है, वो सेहत के लिए अच्छा है। इसके ऊपर है सोल, मतलब आत्मा। आत्मा के नियंत्रण में रहना चाहिए समझदारी, समझदारी के नियंत्रण में रहना चाहिए आपका मन, और मन के नियंत्रण में रहनी चाहिए इंद्रियां। जब ये उल्टा हो जाता है ना तो सब गड़बड़ हो जाता है। होता क्या है कि मन जो है वो इंद्रियों के, मन जो है वो इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, सॉरी इंद्रियां जो है मन को कंट्रोल कर रही हैं, मन जो है वो इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहा है, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। अब फिर से एक एग्जांपल बताता हूँ। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है 2 साल का, 2 साल का बच्चा है। वो सामने देखता है कि पंखा चल रहा है, पंखे में उंगली डालनी है, उसको दिख रहा है यार पंखा, हर चीज़ को टच करना है, वो बहुत अच्छा। अब क्या है कि देखा किसने, आंखों ने देखा, इंद्रियां एक्टिव हुई। मन ने देखा, मन को बड़ी लालसा हुई कि मैं इसको छूऊं जाके, मुझे इसको टच करना है, मैं जाके देखूं है क्या ये। और समझदारी जो है वो समझ है ही कुछ नहीं, समझदारी को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। वो भी कुछ नहीं कहते, हाँ ठीक है जाओ। वो बच्चा जाता है, हाथ लगाता है, उसको चोट लग जाती है, रोता है। अब 4 दिन बाद फिर से उसको पंखा दिखता है, आंखों को फिर से पंखा दिखता है। वो इंद्रियां जो है वो आंखों से देखती हैं, और देखने वाली इंद्री जो है वो देखती है, मन को भेजती है। मन कहता है अरे मैं तो टच करूंगा। तभी समझदारी बीच में आ जाती है, कहते हैं ना पिछली बार टच किया तो दर्द हुआ था, बहुत चोट लगी थी। मन समझ आता है हाँ चोट लगी थी। अब जो है मन समझा दिया उसने, मन को समझा दिया, तो मन जो है वो अब इंटेलिजेंस के अंडर काम कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, सब ठीक है। जहाँ पे मन ने बोला नहीं नहीं मैं तेरी नहीं मानता, तू पागल है, तेरी मैं नहीं मान रहा, मुझे जाना है, मुझे करना है, और फिर चोट लगेगी उसको। तो एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए कि देखिए हमारा जो शरीर है एक तरह से, हमें ये नसें, खून वगैरह ये सब तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह के कैसे कैसे ये चलता है, सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, कैसे चलता है कि ये इंद्रियां हैं, फिर आपका मन है, फिर आपकी समझदारी है, फिर उसके बाद आत्मा है, और फिर उसके ऊपर परमात्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो है कि हमें जो उन इंद्रियों को कंट्रोल करना है। ठीक है, अब इसके बारे में बाकी जो है डिटेल में हम अगली बार बात करेंगे। अभी ये समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।